যারা বাঙালি তারা বেঙ্গলি ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করি এবং বেঙ্গল আগেকার দিনে গিয়ে যে দুনিয়ার লিডার হয় সেই চেষ্টা আমাদের সবাইকে লেগে থাকতে হবে। আপনার নাম? ডক্টর দীপঙ্কর সরকার, কোথা থেকে এসেছেন? কলকাতা ড্রিম इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। थैंक यू सर एक प्रश्न मेरा तरफ से कि सर ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में बात तो बहुत है, काम कुछ नहीं है, इंडस्ट्रियल है नहीं सर। तो अगर बिना इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा सर? बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी? अभी आपने सुना है, ये रिलेवेंट नहीं है लेकिन पूछना पड़ता है सर कि हमारी सीएम ने कहा कि आपको नौकरी लेने के पहले उससे अच्छा आप चाय बेचो। तो ये ऐसा एक सीएम का प्रश्न होना क्या सही होगा सर? आपको कैसा लगता है? देखिए, मैं पॉलिटिकली कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि आजकल मीडिया में और सोशल मीडिया में जो सब बातें उठ रहा है उसके थोड़ा सा जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं ना कि नौकरी नहीं है कलकत्ता में, बंगाल में है, बहुत नौकरी है, लेकिन हम लोग का क्या हुआ, हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इतना नीचे चला गया कि हम लोग स्किल सेट डेवलप नहीं कर पा रहे स्टूडेंटों में। अगर नौकरी उनको ही मिलेगा जो नौकरी के लिए काबिल होगा, तो अगर हम लोग काबिल बना सकते हैं ना, बंगाल में भी बहुत नौकरी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं उसके वजह से डेवलपमेंट ऑफ स्किल सेट ही नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से ये फ़र्क पड़ रहा है, नहीं तो काफ़ी है। स्किल डेवलपमेंट तो सर ये अच्छी बात है, ये तो हम नहीं कर रहे, लेकिन सर स्किल डेवलपमेंट सीखने के बावजूद भी आप स्किल डेवलपमेंट में किसी को बड़े मिस्त्री बना सकते हैं, प्लम्बर बना सकते हैं, मैकेनिक बना सकते हैं, लेकिन ये हिसाब से नौकरी तो नहीं बना सर। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब है कि अगर कोई बड़ा कल कारखाना हो, जैसे कि टाटा है या दूसरे जो बड़े बड़े यहाँ पर जूट कारखाना जो हमारे यहाँ था, जूट इंडस्ट्री के नाम से ही बंगाल जाना जाता था, अगर वो इंडस्ट्री नहीं हो तो कैसे होगा सर? हमारे आपके 4 लड़का है मान लीजिए, और चारों का आपने स्किल डेवलपमेंट में सिखा लिया, कोई प्लम्बर बन गया, कोई कारपेंटर बन गया, कोई दूसरा कोई काम कर लिया, लेकिन करने के लिए काम भी तो होना चाहिए ना सर। इंडस्ट्री नहीं हो तो काम कैसे करेगा? तो उसी बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा खुद का कॉलेज का 18 साल हो चुका है, हर साल 1000 बच्चे निकलते हैं, और अगर हम लोग ने खुद सर्वे किया था कि हमारे बच्चे 5 साल बाद कहाँ रहते हैं, सब आपको जान के अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे जो हमारे कॉलेज से पास हुए 5 साल में वो 25-30 लाख साल का कमा रहे हैं। ये सक्सेस है। तो ये इसके बाद ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग बच्चों का ठीक से डेवलपमेंट करें तो बहुत बिना इंडस्ट्री का भी डेवलप कर पाएंगे, बहुत कल कारखाना का दरकार नहीं पड़ेगा। देखिए, सिर्फ कल कारखाना बंगाल में हो उसका जरूरत नहीं है, बच्चे अगर ठीक से डेवलप हो उससे बड़ा कंपनी उसे कलकत्ता से उठा के मतलब दुनिया में कहीं भी ले जा सकते हैं। ये बंगाल डेवलपमेंट नहीं होगा, दूसरे स्टेट में भी जाके काम कर सकते हैं। हमें एक्चुअली मतलब क्या है, हमारे बच्चे अच्छे रहे, यस, तो हम उसके ऊपर ध्यान दें ना, क्योंकि जो हमारे हाथ में नहीं है, पॉलिटिकल सिनेरियो डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है। मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ, मैं एजुकेशन में हूँ, तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाई सिखा सकता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे करना है वो तो दूसरा डोमेन है, उनमें जाके उनको सीखना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। लेकिन हमने पहले ही कहा कि ये रिलेवेंट नहीं है, फिर भी सर ये सोचना जरूरी होता है। ये सोच सही है, ये सोच के वजह से ही तो आज के बंगाल में इतना हाहाकार हो रहा है कि कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हाहाकार करने से कुछ चेंज नहीं हो जाता ना। अगर हम लोग हर कोई हाहाकार करता रहे तो सिस्टम सुधारेगा कौन? ठीक, सिर्फ बोलने से सुधर जाएगा? ठीक सर। आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, ये भी जरूरी है। ये जैसे आपने कहा कि हमारा बंगाल में नहीं, लेकिन हमारा लड़का अगर काबिल हो तो हम बाहर में भी जा करके नौकरी कर सकते हैं। 18 साल में हम इतना एस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, यही बच्चे जब 30-35 साल हो जाएंगे तब बंगाल को ही फीडबैक देंगे, बंगाल का डेवलपमेंट वो लोग ही करेंगे, यही आशा से करना है ना। चलिए सर, ठीक है, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर जी।